हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अंशु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने परिवार भारत की पाठशाला पर। तो यहाँ पर मैं जुड़ चुकी हूँ आप सबके साथ एक बिल्कुल न्यू सेशन के साथ। तो ये सेशन आपका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, क्योंकि इस सेशन में आज मैं वो चीज डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपके यूपी पुलिस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मतलब वेटेज रखने वाली है। तो यहाँ पर हम रीजनिंग के सीरीज चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो सीरीज से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रीजनिंग के में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो कम से कम 8 से 10 नंबर का वेटेज तो ये चैप्टर अकेला ही रखने वाला है आपके एग्जाम में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने एक चीज और मेंशन किया, आपको दिख रहा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे, तो यहाँ पर जितने भी सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है यूपी पुलिस एग्जाम्स में, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उन सभी सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि हम जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं हमें उस एग्जाम के पैटर्न को जानना होता है कि एग्जामिनर किस लेवल का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है या फिर क्या पैटर्न होने वाला है इसका। तो उसको जानने के लिए हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम को ही एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीरीज के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी एग्जाम्स में आपके सीरीज के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को का कलेक्शन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन ये आपके लिए होने वाला है। तो जो भी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो मेरा शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। तो यहाँ पर ये जो हमें एक सीरीज गिवन है, इसमें कोई एक लॉजिक फॉलो कर रहा है। तो हमें यही बताना है कि इन ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसका लॉजिक इस सीरीज के लॉजिक के समान है। तो एक बार हम चेक कर लेंगे, GIKMO। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब भी आप अल्फाबेटिकल सीरीज को सॉल्व करने जाते हैं तो आपको सभी अल्फाबेट के लेटर्स के नंबर लर्न होने चाहिए, है ना। और साथ ही साथ उसके अपोजिट लेटर्स के भी नंबर लर्न होना चाहिए। जैसे ए के अपोजिट में जेड आता है, बी के अपोजिट वाई होता है, सी का एक्स होता है, एम का अपोजिट एन होता है। तो इसी प्रकार से आपको ये सभी नंबर्स लर्न होने चाहिए। तो इनको लेटर्स को लर्न करने की एक इजी ट्रिक होती है, वो है एजोटी। इसमें क्या होता है, सारे जितने भी लेटर्स होते हैं वो 5 की टेबल के अकॉर्डिंग आपको गिवन होते हैं। जैसे कि ई आपका 5 पर है, जे आपका 10 पर है, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई आपका 25 पर। ठीक है, तो इस वर्ड की मदद से आप ये अल्फाबेटिकल नंबर्स को इजीली लर्न कर सकते हैं, है ना। तो लर्न करना तो बहुत ही जरूरी है। ट्रिक तो मतलब एक ऑप्शन है, जब तक आपको लर्न नहीं है तब तक इस ट्रिक से काम चलाओ, है ना। लेकिन आपको मुंह जबानी लर्न होना चाहिए। जैसे किसी ने आपको बोल दिया कि भाई एन लेटर किस नंबर पर आता है, तो आपको तुरंत आंसर करना है 14 पर, है ना। एक्स किस पर आता है तो आपको तुरंत बताना है 24 पर, यू 21 पर, वी 22 पर। तो इस तरीके से आपको ये लर्न होने चाहिए टेबल की तरह, जैसे टेबल लर्न होती है ना, उस टाइप से। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जी आपका 7 नंबर पर आता है, आई 9 पर, के 11 पर, एम 13 पर और ओ आपका 15 पर। तो यहाँ पर क्या सीक्वेंस बना रही है, ये सीरीज में क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो भाई अगर हम 7 में 2 को ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 में यदि हम 2 को ऐड करते हैं तो 11, 11 में यदि 2 को ऐड किया तो हमको 13 मिल जाएगा, 13 में यदि हम 2 को ऐड करते हैं तो हमको भाई 15 मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर +2 वाली सीरीज फॉलो कर रहा है। सभी लेटर्स में हम प्लस को 2 एक लेटर में यदि हम प्लस को 2 करते हैं तो हमें नेक्स्ट लेटर मिल जाता है। चलिए चेक करते हैं ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। एक्स हमको दिया है जो कि 24 पर आता है, वाई 26 पर, बी 2 पर, डी 4 पर और एफ 6 पर। चेक कर लेंगे कि यहाँ पर वो सीरीज फॉलो हो रही है। यदि हम 24 में जो 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 26। अब भाई यहाँ पर हमको z दे दिया है यानी कि 26। z क्या होता है, अल्फाबेट का लास्ट नंबर होता है ना। अल्फाबेट का लास्ट लेटर कौन सा होता है, z होता है। तो इस हिसाब से ये जो 26 है ये अल्फाबेट के हिसाब से लास्ट नंबर हो गया, है ना। अब इसके बाद यदि हमें
इसमें 2 ऐड करना है। Z में यदि हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फिर से ABCD दोबारा से शुरू हो जाएगी, ये ABCD दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर B, क्योंकि 2 नंबर पे कौन सा आता है भाई, B ही आता है। Z यदि हमारा लास्ट अल्फाबेट है और अगर हम Z में 2 ऐड करेंगे तो वापस से A से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो 2 का मतलब क्या हुआ, 2B। Z में यदि हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, है ना। और 2 में 2 ऐड किया तो कितना आया, 4 आया। 4 में 2 ऐड किया तो कितना आया, 6 आया। तो यहाँ पर ये +2 वाली सीरीज हमारी फॉलो हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस श्रृंखला में लुप्त पद का मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो हमें सीरीज गिवन है इसको हम अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज बोलते हैं, क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी गिवन है और नंबर्स भी गिवन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ओके, तो चलिए हम इसके लॉजिक को एक बार ढूंढते हैं, क्या लॉजिक गिवन है इसमें। A1C, यहाँ पर ये I नहीं है, ये 1 है, ठीक। E4H, I9M और M16R। ठीक है, यहां तक हमें सीरीज गिवन है, इसके आगे हमें बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर हम इन नंबर्स पे नजर डालें, नंबर्स पे अगर हम नजर डालते हैं तो कुछ हमारे दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि इन नंबर से तो हम कुछ फैमिलियर है, ये 1, 4, 9, 16, ये कहीं ना कहीं तो मतलब आपस में रिलेट कर पा रहे हैं। किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं वो आप जब बता पाएंगे जब आपको सारे स्क्वायर और क्यूब्स नंबर के लर्न होंगे, है ना। तो जब भी आप सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आप मल्टीप्लाई, जोड़, घटाना, इन सबको मतलब रिलेट कर पाए। जैसे ही आप कोई अंतर देखे तो आप समझ जाएं तुरंत ये कितने का अंतर है ना। और दूसरा क्या है, आपका स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए, क्यूब्स आपको लर्न होने चाहिए, अल्फाबेट के नंबर सारे लर्न होने चाहिए और उनके अपोजिट नंबर्स आपको लर्न होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो 1 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 1 मिलेगा, 2 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर करने पर हमें 9 प्राप्त होता है और आगे बढ़ने पर 4 का स्क्वायर किया तो हमें 16 मिला। तो इन सब चीजों से एक चीज तो क्लियर हो गई भाई, जो यहाँ पर बीच में जो नंबर आ रहा है ना वो तो स्क्वायर वाली सीरीज हमारी चल रही है, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद भाई क्या आता है, 5 आता है। तो यहाँ पर हमारा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो जिस ऑप्शन में 25 होगा उसको रखेंगे, बाकी के सारे हटा देंगे भाई, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो ये जो 2 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं इनमें हमें 25 नजर आ रहा है। इसी प्रकार से हम लेटर्स की भी सीरीज फाइंड आउट करेंगे कि लेटर में कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है। तो ए आपका 1 नंबर पर आएगा, C 3 पर, E 5 पर, H 8 पर, I 9 पर, M 13 पर, अगेन M 13 पर, R 18 पर। तो चलिए पहली सीरीज हम देखते हैं। पहले नंबर्स में क्या सीरीज, 1 में यदि हम 4 ऐड करते हैं तो हमें 5 मिल गया, ठीक। 5 में यदि हमने अगेन 4 ऐड किया तो हमको 9 मिल गया। 9 में यदि हम 4 ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमको 13 मिल जाएगा। 13 में यदि हमने 4 जोड़ा तो हमको क्या मिलेगा, 13 और 4 कितना हो जाता है भैया, 17 हो जाएगा। तो 17 पर कौन सा नंबर आता है, कौन सा लेटर आता है, आपका Q आता है, ठीक। लास्ट वाली सीरीज को चेक करेंगे, C में यदि 3 में यदि हम 5 ऐड करेंगे तो हमको 8 मिला, H मिला, ओके। H में यदि हमने 5 ऐड किया, 8 में 5 ऐड किया तो हमको 13 यानी कि M मिला। अगेन M में हमने 5 ऐड किया तो हमको क्या मिल गया, 18 मिल गया यहाँ पर, ठीक। 18 में यदि हम 5 ऐड करेंगे कितना मिलेगा हमें, 23 मिलेगा। 23 पे कौन सा नंबर आता है भाई, कौन सा लेटर आता है, W आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इन विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। अब यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर वाली एक सीरीज गिवन है, कुछ हमको यहाँ पर लेटर्स दिए हुए हैं, कुछ लेटर्स यहाँ से मिस हैं। तो हमको इसकी पहले तो सीरीज पता करनी है कि कौन सी सीरीज को फॉलो कर रहा है, उसके बाद हमें ये लेटर्स बताने हैं, ठीक। ए आपका 1 पर आता है, F 6 पर, K 11 पर, U आपका आता है 21 पर, ओके। तो यदि हम 1 में 5 करेंगे ऐड, 1 में +5 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। 6 में यदि हम +5 करेंगे तो हमको क्या मिल गया, 11 मिल गया। तो उसी प्रकार से यदि हम 11 में 5 जोड़े तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, 16 मिल जाएगा। 16 पर कौन सा लेटर आता है, P आता है,
तो यहाँ पर हमने P लिख दिया। P इन दोनों ऑप्शंस में हमको दे रखा है ना, और ये दोनों ऑप्शंस तो चले ही गए हमारे, क्योंकि इनका तो अभी कोई काम ही नहीं बचा, P तो है ही नहीं इनमें। P में यदि हमने 16 में यदि हम 5 ऐड करेंगे तो हमको 21 मिला, और इसी प्रकार से यदि 21 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26। 26 पे कौन सा लेटर आता है, Z आता है। सबसे लास्ट अल्फाबेट का लेटर किस नंबर पे आता है, 26 पर। तो P और Z यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या क्या दिया है भाई हमको सीरीज में, 1 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 27 दिया है, फिर 256 दिया है। आधे तो डर ही गए होंगे से देख के कि भाई यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 256 है, इतना अंतर कैसे हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है जैसे कि अगर हम 1 की पावर 1 करेंगे, 1 इंटू 1, देखो इसको भी छोड़ो, इजी वे में करते हैं थोड़ा सा। 1 इंटू 1 किया तो 1 मिला, 2 इंटू 2 किया तो 4 मिला, 3 इंटू 3 किया तो नहीं नहीं नहीं, इस पैटर्न पे नहीं होगा ये। 1 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3। अब देखो ऐसे होगा ये 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं ना। 3 3 जा 9, 9 3 जा आपका 27। यहाँ पर 4 की पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा आपका 256। तो 1 2 3 4, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 की पावर 5। तो 5 की घात यदि हम 5 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। इसमें भी फिर 5 का इंटू करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 6 जा 30, 31, 3125, 3125 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो जो कि आपको गिवन है ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। श्रृंखला में लुप्त संख्याएं, ये लुप्त होगा बेटा, यहाँ पे ये तुप्त पता नहीं क्या लिख दिया है, तृप्त। श्रृंखला में लुप्त संख्या है x और y ज्ञात कीजिए और y प्लस x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ये जो 2 मिसिंग नंबर गिवन है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और साथ ही साथ जब हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें इनका योगफल बताना है कि क्या होगा। चलिए ट्राई करते हैं एक बार। 20 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो 22 मिलेगा, 22 में 2 जोड़ा 24 मिला, 24 में 2 जोड़ा 26 मिला। उसी प्रकार से यदि हम 32 में 4 जोड़ेंगे तो हमको 36 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि +2 की सीरीज फॉलो हो रही है और यहाँ पर +4 हमको गिवन है। तो चलिए एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। यदि 26 में हम 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 28। अब 28 यदि आया है तो 28 में 2 जोड़ने पर तो 32 नहीं आ रहा है, तो 28 में यदि हम 4 ऐड करेंगे तो हमको 32 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आधी सीरीज तो हमारी +2 वाली चल रही है और आधी सीरीज यहाँ पर हमारी +4 वाली चल रही है। तो 36 में यदि हम +4 करेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 40 मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें y प्लस x की वैल्यू बतानी है, तो क्या आ जाएगी 40 + 28, यानी कि आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा 68। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है, एक बार चेक कीजिए। वह संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो पैटर्न में उपयुक्त होगी। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं 11 है, फिर 121 है, फिर 1331 है, फिर 14641 है। ठीक, इसके आगे का हमें बताना है क्या आएगा। तो 11 की 1, 11 की घात 1 11, 11 की घात 2 11, 121, 11 की घात 3 1331, यहाँ पर 11 की घात ये 4 है। आगे क्या होगी, आगे जो कोई भी सीरीज होगी वो 11 की घात 5 होगी। तो 11 की घात 4 हमको गिवन है, या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं 11 इंटू 11, 121 इंटू 11, फिर इसमें 11 का इंटू किया ये आया।
अगेन हम इस नंबर में भी 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए एक बार हम करके देख लेते। 14641, इसमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44, 1 5 हो गया यहाँ पर, 11 6 जा 66, 66 और 4 कितना हुआ आपका 70 हुआ। अगेन 11 4 जा 44, 44 और 7 कितना हुआ 51, 11 बन जा 11, 11 और 5 16, 161051, 161051। यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। बहुत ही कंफ्यूजिंग से ऑप्शंस यहाँ पर आपको गिवन है, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना, होशो हवास में रहकर ऑप्शन टिक करना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इनके नंबर्स लिख लेंगे इनके ऊपर। Z 26, B 2, A 1, Y 25, D 4, C 3, X 24, F 6, E 5, W आपका 23, H आपका 8, G 7, V आपका 22, J 10 और I 9। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या सीरीज फॉलो हो रही है। क्या आप समझ पा रहे हैं सीरीज में कुछ? 26 है, फिर 25 है, फिर 24 है, फिर 23 है, फिर 22 है, -1 होता आ रहा है। तो 22 में से यदि हम -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, U मिल जाएगा। ठीक, पहला लेटर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर हमारा हो सकता है ना। तो ये दो ऑप्शंस तो हम इनको हटा ही देंगे। नेक्स्ट आपको क्या दे रहा है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, यानी कि +2, 2 में 2 जोड़ा 4, फिर 2 जोड़ा 6, फिर 2 जोड़ा 8, फिर 2 जोड़ा 10। तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 12 नंबर पर हमारा कौन सा भाई लेटर आता है, 12 नंबर पर जो लेटर आता है वो L है हमारा, तो L आ गया। ठीक, तो ये ऑप्शन भी हमारा गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम लास्ट को भी चेक करेंगे। A1 पर है, C3 पर है, E5 पर है, G7 पर है और I9 पर है। यहाँ पर +2 वाली सीरीज चल रही है। फिर से 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11। 11वें नंबर पर क्या आता है के, तो ULK आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको करा रही हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ध्यान से इसको करना होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग सा नजर आने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे ई 5 बार ई है और 5 बार ही आपको एफ दिया है। नेक्स्ट में हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, ये जो एफ है इसको उठा के आगे रख दिया है और आगे वाला ई उठा के पीछे रख दिया है ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और एफ को आगे कर दिया, एक और ई को पीछे कर दिया। इसी तरीके से एक एक करके एफ को आगे ले जा रहे हैं और ई को हम पीछे ला रहे हैं। यहाँ पर 3 एफ आगे आ गए, 3 ई पीछे आ गए। यहाँ पर 4 एफ आगे आ गए, 4 ई पीछे आ गए, है ना। और हमें अब मतलब अब यहाँ पर सिर्फ एक एफ बचा है, इसको हम आगे करेंगे और एक जो ई बचा है इसको पीछे करेंगे। तो यानी कि हमारी सीरीज कौन सी बन जाएगी, यहाँ पर एफ 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 और ई ई ई ई। 5 बार एफ आगे होंगे और 5 बार ई पीछे होंगे। तो चलिए ऑप्शन हम एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, दी गई श्रेणी में से एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। अब देखिए क्या हमें दिया गया है, -4.5, फिर -2.6, -0.7, फिर यहाँ पर हमारा मिसिंग नंबर है, फिर उसके बाद क्या है 3.1। तो इस प्रकार की जब हमें सीरीज दी जाए ना तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन दोनों नंबर का डिफरेंस देख लीजिए क्या होगा। तो 4.5 और 2.6 का यदि हम डिफरेंस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 1.9। और इसी प्रकार से यदि हम 2.6 और 0.7 का डिफरेंस करके देखेंगे तो भी हमें
1.9 ही मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर एक हमें कॉमन चीज मिल गई 1.9। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि ये जो सीरीज है इसमें प्लस 1.9 किया गया है। अब आप ये कहेंगे कि प्लस क्यों किया गया है, इसमें से तो माइनस किया गया है। तो भाई अगर मैं यहाँ पर -1.9 लेती हूँ, माइनस करती हूँ, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। तो प्लस होके तो कुछ और ही आंसर आएगा। अगर हम 4.5 और 1.9 को यहाँ पर, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 4 और 1 5 और 1 6, 6.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्लस का 1.9 ही लेना पड़ेगा, तभी माइनस और प्लस माइनस होगा। और माइनस का यदि अंक बड़ा है तो चिन्ह भी माइनस का आएगा। ठीक। और इसी प्रकार से 2.6 में से यदि प्लस 1.9 को माइनस करेंगे तो माइनस 0.7 आएगा। और यहाँ पर 1.9 में से 0.7 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 1.2। हमेशा भाई बड़ी संख्या में से छोटी को घटाते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि छोटी में से हम बड़ी को घटा सकेंगे, है ना। और जो चिन्ह जो चिन्ह, जैसे यहाँ पर यदि माइनस का चिन्ह 1.9 पे होता तो इसके आगे भी माइनस आ जाता, लेकिन माइनस का चिन्ह किसके आगे है, छोटी संख्या के आगे है ना। तो हमेशा बड़ी जो संख्या होती है उसका चिन्ह हम लेते हैं। तो यहाँ पर 1.2 किसका होगा, आपका प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी हम चेक कर सकते हैं। 1.2 में यदि हम प्लस करें 1.9 तो हमारा 3.1 आएगा कि नहीं, ये भी हम आपको चेक करा देते हैं भाई। देखिए इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूर्ण करें। ठीक, फिर से वही उसी टाइप की सीरीज है आपकी अल्फा न्यूमेरिक। इसको भी एक बार चेक करेंगे। A1 पर, Z आपका 26 पर, X आपका 24 पर, C आपका 3 पर, E कितने पर आता है, 5 पर आता है, V आपका 22 पर आता है, T 20 पर आता है, तो G 7 पर आता है। तो यदि आपको इन लेटर्स के अपोजिट नंबर लर्न होंगे तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि A का अपोजिट Z होता है, और C का अपोजिट X होता है, V का अपोजिट E होता है, T का अपोजिट G होता है। अब अपोजिट नंबर हम भैया कैसे पता चलेगा कि ये इसका अपोजिट है, तो जैसे कि हमें A और Z गिवन है ना, A और Z गिवन है। A 1 नंबर पे आता है, Z 26 पर आता है। तो जिन किन्हीं भी नंबरों का योग यदि 27 हो जाए ना, जिस किसी भी लेटर्स के नंबरों का योग 27 हो जाए ना, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लें M और N, M 13 पे आता है, N 14 पे आता है। 13 और 14 को यदि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो M और N एक दूसरे के अपोजिट हो गए। X आपका 24 पे आता है, C आपका 3 पर आता है। 24 और 3 को हमने जोड़ा तो कितना हो गया, 27 हो गया। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो यहाँ से एक चीज हमको क्लियर हो रही है कि यहाँ पर अपोजिट नंबर की एक सीरीज फॉलो हो रही है। तो सबसे पहले तो अपोजिट नंबर भाई चेक कर लो, इनमें से अपोजिट नंबर किस में दिए गए हैं। H आपका 8 पे आता है, R 18 पर। 18 और 8 को जोड़ेंगे 27 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, 26 हो रहा है। यहाँ पर R है और आई थिंक ये 9 होगा, तो 9 और 18 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर I होगा, 9 है और 19 है, 9 और 19 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, ये भी चला जाएगा। H है 8 पर, S है 19 पर, यहाँ पर भी अपोजिट नहीं है तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट नंबर की सीरीज को फॉलो कर रहा है और अपोजिट नंबर I और R सिर्फ आपको बी में ही देखने को मिल रहे हैं और किसी भी ऑप्शन में आपके अपोजिट नंबर नहीं होंगे। नहीं नहीं, यहाँ पर ये S और H भी अपोजिट नंबर है भाई, तो इसको एक बार हमें चेक ही करना पड़ेगा, क्योंकि H और S का भी योग 27 हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर नंबर्स को चेक कर लेते हैं एक बार, नंबर्स किस सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज और है, पहले छोटा नंबर है, फिर बड़ा नंबर है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है। तो यहाँ पर आगे कौन सा आएगा, छोटा वाला नंबर आएगा, या तो I आएगा या तो H आएगा, है ना। दोनों में ही छोटे नंबर आगे हैं, तो हमको ये पूरी सीरीज ही चेक करनी पड़ेगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। एक में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है, एक में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हमें मिल जाएगा। 1 में 2 ऐड किया 3 आया, फिर 3 में 0 ऐड किया तो
3 आया। एक मिनट, इसका इसका सीक्वेंस कुछ अलग जा रहा है ना। इसका सीरीज का सीक्वेंस लास्ट वाली से हम चेक करेंगे। 1 में 2 ऐड किया तो 3 आया, 3 में अगेन 1 ऐड किया तो 4 आया, फिर 4 में 3 ऐड किया तो 7 आया। नहीं, इसका पैटर्न कुछ अलग है। 1 3 जा 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। हाँ, तो कुछ इस पैटर्न पे ये आगे बढ़ रहा है। 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया 3 आया, 3 में 3 का इंटू किया 3 आया, 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, फिर 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, फिर 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 27। ठीक, इसी प्रकार से इसको चेक कर लेंगे। 1 में यदि 3 को जोड़ा तो 4 आया, 4 में यदि 3 को जोड़ा तो 7 आया, 7 में इसी प्रकार से हम 4 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में हमें 27 और 11 दिख रहा होगा वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो भाई जिसमें हमें 27 और 11 दिख रहा है और जो अपोजिट लेटर्स है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। I27 R11 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 और 12 दिया है लेकिन सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर 27 और 11 होना चाहिए था। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द मिसिंग नंबर। इसमें हमें फिर से मिसिंग नंबर बताना है, तो एक बार चेक कर लेंगे। 11 में यदि हम 3 जोड़ेंगे 14 मिलेगा, 14 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो 19 मिलेगा, 19 में फिर हम 19 में हम कितना जोड़ेंगे तो 26 आएगा, 7 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, और यहाँ पर 26 में 9 जोड़ दिए तो 35 आ गया। तो इसी प्रकार से 35 में यदि हम 11 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 46। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर सारे आपके ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, हम एक एक ऑड नंबर जोड़ते जाएंगे तो यहाँ पर हमारी सीरीज फॉलो करती जाएगी। श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें और y माइनस x का मान ज्ञात करें। तो अभी जिस प्रकार से हमने एक सवाल सॉल्व किया था उसी पैटर्न पर ये सवाल है, तो आप एक बार इस सीरीज को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए और कोशिश कीजिए, लॉजिक फाइंड कीजिए इसका क्या लॉजिक बन सकता है। समझ में आया कुछ लॉजिक आपको यहाँ पर? तो लॉजिक कुछ इस प्रकार से होगा, 10 इंटू 1 प्लस 10। 10 में यदि हम 1 का गुणा करें, 10 एकम 10 प्लस 10 जोड़े तो कितना आया 20 आया। यहाँ पर देखो मिसलेनियस सीरीज चल रही है, इस प्रकार की जो सीरीज होती है उसे या तो डबल सीरीज बोलते हैं या फिर मिसलेनियस सीरीज। इसमें 2 सीरीज फॉलो करता है, एक यहाँ से इस प्रकार से चलती है एक नंबर छोड़ के, दूसरी इस प्रकार से चलती है। फिर यहाँ पर अगेन 20 इंटू 2 प्लस 10, 20 दूनी 40 और 10 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, 50 इंटू 3 प्लस 10, तो y के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका 160। और यहाँ पर जो सीक्वेंस फॉलो होगा भाई, यहाँ पर बीच में x है, तो 30 इंटू 2 प्लस 10, 30 दूनी 60, 60 और 10 कितना हुआ 70। अब इसको चेक कर लेंगे यहाँ से, 70 इंटू 2 140 प्लस 10 कितना आ गया भाई 150। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 70, y की वैल्यू कितनी आ गई 160। आपको क्या ज्ञात करना है y माइनस x आपको ज्ञात करना है, तो 160 में से 70 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। यहाँ पर देखो कुछ अलग टाइप की सीरीज आपको दी गई है, 2-2 नंबर हैं, बीच में हल्का सा पॉज है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा, एक हल्का सा गैप है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पर तो 23 हो जाएगा आगे। तो जिस ऑप्शन में 23 है उसको रखेंगे, बाकी के हटा देंगे। ठीक, फिर 28 है, फिर 25 है, 28 में से 3 गए तो 25, 25 में से 3 गए तो 22, 22 में से 3 गए तो 19, 19 में से यदि हम 3 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16। तो जिस भी ऑप्शन में हमें 23 16 दिख रहा होगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के समान है। तो जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी टाइप का क्वेश्चन कुछ है ये। तो चेक कर लेंगे, D4 पर, C3 पर, A1 पर, X आपका 23 पर है, X आपका 24 पर है और T आपका 20 पर है। तो क्या लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है, 4 में से यदि 1 जाएगा तो 3 आएंगे, 3 में से 2 गए तो 1 आया। अब 1 में से यदि हम 3 माइनस करते हैं, 1 में से यदि हम 3 माइनस करते हैं तो कहां से होगा ये, 3, 1 में से यदि 1 गया तो 26 आएगा, सॉरी 25 आएगा, हाँ 26 आएगा, और 26 में से 1 गया तो 25 आया, 25 में से 1 गया तो आपका 24 आ गया। ठीक है, अपोजिट साइड से स्टार्ट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 1 में से 3 गया तो 24 आ गया, 24 में से 4 गए तो 20 आ गया, 20 में से 5 जाएंगे तो आपका 15 आ गया। अरे यहीं तक तो है ये, मतलब माइनस वाली सीरीज चल रही है। पहले 1 माइनस हुआ, -1, -2, -3, फिर -4। तो इस प्रकार से जिसमें भी माइनस वाली सीरीज फॉलो हो रही हुई ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक करेंगे, 8 है, 7 है, 6 है, 4 है, फिर 1 है। ठीक, 8 में से 1 गया, 7 बचे, 7 में से फिर 1 गया, 1 थोड़ी ना घटाना है इस जगह पे, तो 2 घटाने पड़ेंगे ना, जब भी तो यहाँ पर पहले 1 घटाया फिर 2 घटाया यहाँ पर, तो ये सीरीज आपकी गलत हो जाएगी। 15 में से 1 गया, 14 आया, 14 में से 2 गए तो 12 आया, 12 में से 3 गए तो 9 आना चाहिए यहाँ पर, तो लेकिन यहाँ पर आ कितना रहा है, 10 आ रहा है, तो ये भी सीरीज गलत हो गई। S19, Q17, अब देखो यहाँ पे तो शुरू में ही 2 घटा दिए, तो ये भी गलत हो गई। तो ऑप्शन फिर लास्ट में कौन सा बचा है, डी ही करेक्ट होगा। इसको भी चेक करते हैं, W23, 22, फिर 20, फिर 17, फिर 13। तो 23 में से 1 गया तो 22 आया, 22 में से 2 गए 20 आया, 20 में से 3 गए 17 आया, 17 में से 4 गए 13 आया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IBDFH3JLNP5R, इनमें से लुप्त पद का हमें फिर से मान ज्ञात करना है। तो ट्राई कीजिए आप लोग एक बार, क्या इसका लॉजिक हो सकता है, ट्राई कीजिए भाई जल्दी से, क्या लॉजिक हो सकता है इसमें। IBDF है ना, आई नहीं है, सॉरी 1 है यहाँ पर। नंबर्स पे यदि हम नजर डालें तो पहले 1 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 5 दिया है, और क्लॉकवाइज अपने एक एक प्लेस से ये नंबर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे सबसे शुरू में दिया है, फिर दूसरे नंबर पे नंबर आ गया, फिर तीसरे नंबर पे नंबर आ गया। इसका मतलब अब जो भी हो ऑप्शन होगा उसमें चौथे नंबर पर वो नंबर आएगा। 1 है, 3 है, 5 है, 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 7। ठीक, अब यहाँ पर अल्फाबेट की सीरीज चेक करेंगे हम लोग। BDF, बी आपका 2 नंबर पे, D 4 पर, F 6 पर, फिर H 8 पर, J 10 पर, L 12 पर। कुछ क्लियर होता जा रहा है भाई, 2 ऐड होता जा रहा है, 2 4 6, फिर 8 10 12, फिर यहाँ पर 14 16 और 18। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 18 के बाद अगर हम 2 ऐड जोड़ेंगे, 2 ऐड करेंगे तो 20 22 और 24, यानी कि TVX7 ऑप्शन नंबर सी में हमें गिवन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्न श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ये जो हमें सीरीज गिवन है, इनमें से कौन सा विकल्प है जो उसको फॉलो कर पाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। एस हमको, एस गिवन है 19 पर, T 20, R आपका 18 और U आपका 21। तो यहाँ पर वही मिसलेनियस सीरीज आपकी फॉलो हो रही है। कैसे, 19 में से 1 घटाया तो 18, 20 में 1 जोड़ा 21, 21 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22, 22 नंबर पर कौन सा आता है आपका लेटर, V, और यहाँ पर 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17, यानी कि Q। Q और V ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दी गई श्रेणी में से एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। TFEHJI, नंबर डाल लेते हैं हम, 4 पर, 6 पर, फिर 5 पर, फिर 8 पर, J 10 पर, I 9 पर, 12 14 13 16 18 और 17। ठीक, इस प्रकार से कोई एक सीरीज हमारी फॉलो कर रही है। तो हम जैसे कि क्लियरली देख पा रहे हैं,
4 में यदि 4 को जोड़ा तो 8 आया, 8 में 4 को जोड़ा तो 12 आया, 12 में 4 को जोड़ा तो 16 आया, 16 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20, यानी कि टी। नेक्स्ट चेक करेंगे, 6 में 4 को जोड़ा 10 आया, 10 में 4 को जोड़ा 14 आया, 14 में 4 को जोड़ा तो 18 आया, 18 में यदि हम 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 22, यानी कि वी। आगे बढ़ेंगे, 5 में 4 को जोड़ा तो 9 मिला, 9 में 4 को जोड़ेंगे 13 मिलेगा, 13 में 4 को जोड़ा 17 मिला, 17 में यदि 4 को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा 21, यू। टीवीयू किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में हमें टीवीयू दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई श्रेणी में से एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। उसी प्रकार की सीरीज है जो हमने ई और एफ वाली की थी, तो चलिए चेक कर लेते हैं इसमें क्या दिया है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार डब्लू है और 1 बार एम है। फिर आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 बार डब्लू है, 2 बार एम है, मतलब 1 डब्लू कम हो रहा है, 1 एम बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर 4 बार डब्लू है, 3 बार एम है, फिर 3 बार डब्लू है, 4 बार एम है, तो आगे जो सीरीज होगी वो क्या होगी, 2 बार डब्लू होगा और 5 बार आपका एम होगा। तो ऑप्शंस में आप चेक कीजिए किसमें है 2 बार डब्लू और 5 बार एम। ऑप्शन में 2 बार डब्लू और 5 बार एम हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर इस जो सीक्वेंस में, सीक्वेंस भी क्या है भाई, डब्लू तो आगे ही रहेगा और एम पीछे रहेगा, मुझे लग रहा है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है आपकी। 1 2 3 6, यहाँ पर ये एम नहीं होगा, आपका डब्लू होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि 2 बार डब्लू चाहिए हमें और 5 बार एम चाहिए। ठीक है, या तो यहाँ पर से एक और नंबर में से या फिर ये ऑप्शन में गड़बड़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर, या तो यदि यहाँ पर ये एक और आपका ये अक्षर, ये जो आपका वर्ड है वो लुप्त होगा, या फिर ये ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। तो जिस प्रकार से हमने अभी कुछ टाइम पहले एक और क्वेश्चन इसी टाइप का किया था, जिनमें से -1.9 प्लस 1.9 को माइनस किया था, चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, इनके बीच क्या डिफरेंस आ रहा है। 4.5 और 3.1 का हम डिफरेंस देखेंगे, कितना आ रहा है 1.6। ठीक है, तो इन वाली सीरीज में हम 1.6 का ऐड करके देखेंगे, सभी इससे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। -4.5, फिर क्या है -3.1, उसके बाद -1.7, फिर -0. इसके आगे का हमको बताना है, इसके बाद क्या आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जब हमने लिया था तो कितना आ रहा था 1.6, तो यदि हम 4.5 में 1.6 को ऐड करेंगे तो 3.1 हमको मिलेगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ एक बार फिर से। -4.5 है, इसमें यदि हम ऐड करें 1.6, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, लेकिन जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन हम यूज करेंगे। तो 15 में से 6 गए 9 बचे, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, कितना आया 2.9। 1 मिनट, हम इसको माइनस कर रहे हैं ना, हाँ 2.9 आ रहा है। इस कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, एक बार फिर से हम इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। 4.5 माइनस 3.1, हाँ इसका डिफरेंस हमें चेक करना था, वहां पर मैंने ऐड कर दिया। 5 में से बन जाएगा 4 बचेगा, 4 में से 3 गया 1.4 आएगा, तो इसमें से हम -4.5 में से 1.4 को ऐड करेंगे, है ना। 1.4 को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 में से 1 गया 3 बचा, और प्लस और माइनस में से माइनस की संख्या बड़ी है तो कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम, इसमें भी हम प्लस 1.4 करेंगे। अब 3.1 माइनस का, इसमें हमने प्लस किया 1.4, कितना आ जाएगा। यहाँ पे इससे एक उधार लेंगे, 11 में से 4 गए तो कितने बचे, 7 बचे, 2 में से 1 गया 1 बचा, कितना बचा हमारे पास 1.7 बचा। ठीक है, और 1.7 में से भी यहाँ पर 1.4 को ऐड कर देंगे, 1.7 प्लस 1.4, ये माइनस का है, तो 4 में से 7 गए तो 7 में से 4 गए तो 3 बचे, 1 में से बन गया 0, माइनस का अंक बड़ा है तो माइनस का साइन यहाँ पे रख देंगे। अगेन 1.4 को ऐड करेंगे किसमें,
0.3 में। अब यहाँ पर देखिए माइनस का जो अंक है वो यहाँ पर छोटा है, माइनस का अंक यहाँ पर छोटा है, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो 4 में से 3 गए तो 1 बचा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो जब प्लस और माइनस में प्लस का अंक बढ़ा है तो साइन भी कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पर 1.1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक शब्द अनुपस्थित है, मिसिंग नंबर है अगेन। तो चेक कर लेते हैं भाई कौन सा नंबर मिस है यहाँ पर, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। क्या क्या दिया गया है हमको, Y9QO Q0, Y आता है आपका 25 पे, फिर 9 है, फिर Q है 17 पे, ठीक। U आपका 21 पर, P 17 पर, R आपका 18 पर, फिर R 18 पर, फिर P आपका 17 पर, O आपका 15 पर, ठीक है। इसी प्रकार से नंबर्स भी आपके आगे बढ़ रहे हैं। 9 में से -3 किया तो 6, 6 में से -2 किया तो 4, 4 में से -1 किया तो 3, 3 में से -0 करेंगे तो 3 ही रहेगा, ठीक है। तो एक बार हम नंबर्स का लेटर्स का लॉजिक पहले निकाल लें, उसके बाद नंबर्स भी करेंगे। 25 में से यदि 4 गए तो 21 आया हमारे पास, है ना। 25 में से जब भी हम 4 को घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक। 21 में से यदि हम 3 को घटा रहे हैं तो हमारे पास 18 आ रहा है ना। यदि हम 21 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास, सॉरी 21 में से हम 4 को घटाएंगे, 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 18 आ जाएगा, है ना। और 18 में से यदि हम 2 को घटा रहे हैं तो 1 को घटा रहे हैं जब 17 आ रहा है ना, कुछ यहाँ पर गड़बड़ है क्या। 25 में से 4 घटाया तो 21 आया, 21 में से 3 घटाया तो 18 आया, यहाँ पर 2 को घटाना चाहिए था, सॉरी यहाँ पर P 16 पर आता है। तो R में से 18 में से 2 को घटाया तो 16 आया, 16 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 15, यानी कि यहाँ पर O आ जाएगा। और 3 में से 0 को घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 3 ही रहेगा, O3। आगे का सीक्वेंस चेक करेंगे, 17 है, फिर 17 है, फिर 18 है, फिर 15 है। इसमें से 17 में से आई थिंक 0 को माइनस करेंगे, फिर ऐड हो रहा है, प्लस ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ 17 में 0 को ऐड किया 17, यहाँ पर ये लास्ट तक 0 होके गया है, वहां पे से 0 पे से शुरुआत कर रहे हैं हम। यहाँ पर क्या है, 17 में 0 को ऐड किया, सॉरी ये 16 है बेटा, P 16 पर है। तो 17 में यहाँ पर 1 को घटाया तो 16 आया, फिर 16 में हमने 2 को जोड़ा तो 18 आया, फिर 18 में से 3 को घटाया तो 15 आया, फिर 15 में हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19, 19 पे क्या आता है S, O3S किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से। अब देखो जिस प्रकार से यहाँ पर म्यूजिक के लिए एक मतलब कोडेड वर्ड हमें दिया गया है, कोडेड वर्ड क्या है, SZWLE। सबसे तो इसको हम कैसे डिकोड करेंगे, म्यूजिक को SZWLE लिखा गया है, इसको डिकोड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लिख लेंगे, 13 पर M आ रहा है, U 21 पर, S आपका 19 पर, I 9 नंबर पर, C आपका 3 नंबर पर, है ना। S आपका 19 पर, Z 26 पर, W किस नंबर पर आता है 23 पर, L आपका 12 पर और E आपका 5 पर। तो यहाँ पर क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, 13 + 6 19, 21 में 5 जोड़ा तो 26, 19 में 4 जोड़ा तो 23, 9 में 3 जोड़ा तो 12 और 3 में 2 जोड़ा तो 5, तो +6, फिर +5, फिर +4, फिर +3, फिर +2। तो ये वाला सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो कैनोई का हमको निकालना है 3 किस पे आता है 3 पे, फिर 1 पे, फिर 14 पे, फिर 15 पे, फिर 5 पे। तो 3 में हम कितना ऐड करेंगे +6, 3 और 6 कितना हुआ 9, 9 पर क्या आता है I, 1 में कितना ऐड करेंगे 5, 1 और 5 6, 6 पर क्या आता है F, 14 में हम क्या ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे, 14 और 4 कितने हो जाएंगे भाई 18, 18 पर क्या आता है R, 15 में कितने ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे, 15 और 3 फिर से 18, 18 पर क्या आ गया R आ गया, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आ गया, 7 पर क्या आता है G। तो IFRRG
ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। वही मिसिंग नंबर वाली सीरीज है आपकी। 9 है, 16 है, 24 है, 33 है, 54 है। चेक करेंगे डिफरेंस एक बार। 9 + 7, 16 प्लस आपका 8, ठीक, 24 + 9, यहाँ पर +10 हो जाएगा। 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, तो फिर इसके बाद 9 के बाद तो 10 ही आता है, तो यहाँ पर 43 हो गया। 43 में फिर यदि हम 11 को ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पूरी सीरीज को चेक करके देखा तो हमें 43 मिल रहा है। फिर 43 में 11 जोड़े 54 हो गया, फिर 54 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 66। तो 43 66 हमें जिसमें दिख रहा होगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे के जो आपके सीरीज के और भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।